ईरान के साथ जंग से फ्री होते ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब चल पड़े यूरोपीय देश की तरफ और दे दी है बहुत बड़ी धमकी। यूरोपीय देशों पर 100% टैरिफ लगाने की बात कही है। ईरान के साथ जंग में सीजफायर के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से यूरोप को हड़काना शुरू कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि जो देश अमेरिकी कंपनियों पर डिजिटल सर्विस टैक्स लगाएगा उससे अमेरिका आने वाले सामानों पर 100% टैरिफ देना होगा। यानी राष्ट्रपति ट्रंप ने वो हथियार दोबारा निकाल लिया है जो उनका सबसे घातक हथियार माना जाता है। ट्रंप ने धमकी तब दी है जब एक दिन पहले ही ट्रंप ने यूरोपीय संघ के देशों का अमेरिकी सामानों पर टैरिफ कम करने के लिए 4 जुलाई की समय सीमा रखी थी, जिस कारण यूरोपीय देशों और अमेरिका के बीच व्यापार तनाव बढ़ गया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि कई यूरोपीय देश अमेरिकी कंपनियों पर डिजिटल सेवा टैक्स लागू करने पर चर्चा कर रहे हैं। इनमें से कुछ देश वास्तव में इसे लागू करने के बेहद करीब हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा टैक्स लगाने वाले किसी भी देश पर संयुक्त राज्य अमेरिका को भेजे जाने वाले सामान पर तुरंत 100% टैरिफ लगाया जाएगा। बस क्या था, ट्रंप का बयान सामने आया और पूरे यूरोप में भूचाल मच गया। ट्रंप ने कहा कि नया टैरिफ अमेरिका के साथ किसी भी व्यापार समझौते को कैंसिल कर देगा, चाहे वह लागू किया गया हो, साइन किया गया हो या फिर नहीं किया गया। इसमें वो समझौता भी शामिल होगा जिस पर अमेरिका और यूरोपीय संघ ने पिछले साल सहमति जताई थी, जिसके तहत यूरोपीय वस्तुओं पर अमेरिकी टैरिफ 15% तक सीमित कर दिया गया था। इसके बदले में यूरोपीय संघ के देशों ने अमेरिकी टेक्नोलॉजी की चीजों पर टैरिफ घटाकर 0 कर दिया था। समझौते के तहत यूरोपीय संघ की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए ट्रंप ने यूरोप से आयातित वस्तुओं पर 25% टैरिफ फिर से लगाने की धमकी दी है। इसके बाद यूरोपीय संघ के नेताओं ने ट्रंप द्वारा दी गई इस समय सीमा यानी कि 4 जुलाई तक बदलाव को लागू करने के लिए काम शुरू कर दिया है। फ्रांस की राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने पिछले हफ्ते G7 शिखर सम्मेलन में ट्रंप से मुलाकात से पहले कहा था कि फ्रांस उसके दबाव में आकर अमेरिकी टेक दिग्गजों पर लगाए गए डिजिटल टैक्स को खत्म नहीं करेगा। अमेरिका को जो करना है कर ले। जिन डिजिटल सेवाओं पर यह टैक्स लगता है उनमें ऑनलाइन मार्केट प्लेस और एड शामिल है। फ्रांस में शिखर सम्मेलन के लिए रवाना होने से पहले ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि अगर पेरिस ने अपना डिजिटल टैक्स खत्म नहीं किया तो अमेरिका के पास फ्रांसीसी शराब पर 100% टैरिफ लगाने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। फ्रांस में 2019 से उन कंपनियों द्वारा पेश किए जाने वाली डिजिटल सर्विस से मिली रेवेन्यू पर 3% टैक्स लगाया गया, जिनका देश में रेवेन्यू 25 मिलियन यूरो से ज्यादा है और विश्व स्तर पर 750 मिलियन यूरो यानी तकरीबन 854.2 मिलियन डॉलर से ज्यादा है। फ्रांसीसी सांसदों ने इस वर्ष इस टैक्स को दोगुना करके 6% करने का प्रस्ताव रखा था। देखना होगा कि ट्रंप और यूरोपीय देशों के बीच ट्रेड का यह वॉर क्या एक बड़े युद्ध में तब्दील होता है। क्या यूरोप और अमेरिका की राहें जुदा हो जाएंगी। सेना को मजबूती के लिए $3 करोड़ की अतिरिक्त मदद दी जाएगी। लेबनानी सेना को और ताकतवर बनाएगा अमेरिका, क्योंकि हिजबुल्लाह को खत्म किया जा सके लेबनान से, और इसके लिए इजराइल भी मदद करेगा। देखना यह होगा कि क्या इजराइल लेबनान में शांति कायम कर पाता है या फिर बेंजामिन नेतन्याहू लेबनान पर हमले जारी रखते हैं। वैसे एक और ईरानी जंग में समझौता चल रहा है तो दूसरी ओर लेबनान में भी नेतन्याहू के हाथ बांध दिए गए। तो अब नेतन्याहू अपनी इमेज ठीक कैसे करें, नेतन्याहू क्या करेंगे। कुल मिलाकर कहें तो इस डील की वजह से बेंजामिन नेतन्याहू के ऑपरेशन पर असर तो पड़ सकता है, लेकिन हिजबुल्लाह का क्या होगा। अगर इजराइल मान गया और लेबनान आर्मी हिजबुल्लाह के खिलाफ खड़ी हो गई तो क्या हिजबुल्लाह शांत बैठेगा। नेतन्याहू ने कह दिया है कि जो कब्जा हो चुका है वहां से वापसी नहीं होगी, तो डील पटरी से उतर जाएगी। लेकिन इस तमाम घटनाक्रम से हिजबुल्लाह बहुत नाराज है। तो क्या हिजबुल्लाह लेबनान में जंग की आग भड़का देगा। खबर तो यह भी है कि इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में आज भी कई जगहों पर हमले किए हैं। तो क्या लेबनान सिविल वॉर की तरफ जा सकता है। हिजबुल्लाह लेबनान के खिलाफ खड़ा होगा। लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह के लोग नाराज क्यों हैं और प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं।
और कितना ताकतवर है हिजबुल्लाह, जो लेबनान के खिलाफ हथियार उठा सकता है, इजराइल के खिलाफ भी हथियार उठा सकता है। तो अमेरिका, लेबनान और इजराइल ने डील तो कर ली, लेकिन इस डील के बाद हिजबुल्लाह क्या चुप बैठेगा? लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह समर्थक इजराइल लेबनान समझौते के विरोध में मोटरसाइकिल लेकर सड़क पर निकल गए, जिसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हिजबुल्लाह समर्थकों ने, जरा फुल स्क्रीन देखिए, सड़क जाम करने की कोशिश की, सड़क पर आगजनी की। हिजबुल्लाह समर्थकों की विरोध प्रदर्शन रैली की वजह से सड़क पर लंबा जाम लग गया। यानी जहां एक और लेबनान इस डील को बढ़िया बता रहा है, तो हिजबुल्लाह सिविल वॉर की तैयारी कर रहा है। लोगों ने कहा कि यह डील ठीक नहीं है, इससे लेबनान में दिक्कत हो जाएगी, लेबनान में गृह युद्ध जैसी स्थिति बन सकती है। वहीं लेबनान में हिजबुल्लाह ने इस समझौते को सिरे से खारिज कर दिया, इस समझौते को फाड़कर फेंक दिया। विद्रोही संगठन हिजबुल्लाह ने इसका विरोध करते हुए कहा कि लेबनानी सरकार इसे तब तक लागू नहीं कर सकती जब तक वो अमेरिकी समर्थन से गृह युद्ध छेड़ने के लिए तैयार ना हो। उधर हिजबुल्लाह ने कहा कि संगठन को निशस्त्र करने की किसी भी कोशिश का कड़ा विरोध किया जाएगा। हम अपने हथियार किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ने वाले हैं। और हिजबुल्लाह ने धमकी देते हुए कहा कि सरकार को इसे जमीन पर लागू नहीं करने देंगे। अगर यह समझौता लागू हुआ तो लेबनान का हर कोना जलेगा। यानी एक देश को बंदी बनाने की धमकी दे रहा है हिजबुल्लाह, क्योंकि वो इस डील को खारिज कर चुका है। तो क्या होगा इसके बाद? अगर हिजबुल्लाह नहीं मानेगा तो हिजबुल्लाह पूरे लेबनान को जला सकता है, क्योंकि उसने शांति समझौते को सिरे से खारिज कर दिया है। समझौते में इजरायली फोर्स की लेबनान से वापसी की बात है, इजरायली बलों की वापसी की बात है, लेबनानी सेना की तैनाती की बात है, जबकि हिजबुल्लाह यह कह रहा है कि अगर डील आपने लागू की तो पूरा लेबनान जलाकर खाक कर देंगे, गृह युद्ध होगा। यानी कि एक तरफ लेबनानी सेना होगी और दूसरी तरफ हिजबुल्लाह होगा। यूएस के शांति समझौते वार्ता में हिजबुल्लाह ने हिस्सा नहीं लिया था। आईडीएफ ने कहा था हिजबुल्लाह के खात्मा तक वापसी संभव नहीं है। हिजबुल्लाह ने कहा कि जब तक आईडीएफ रहेगी हम जंग जारी रखेंगे। दरअसल यह समझौता ऐसे समय में हुआ है जब इजराइल लेबनान सीमा पर तनाव बरकरार है। दोनों पक्षों की ओर से संघर्ष रोकने पर सहमति बनने के बावजूद इजराइल ने लेबनान में अपनी सैन्य अभियान जारी रखे हुए हैं और इसे वो सुरक्षा बफर जोन बता रहा है। लेबनानी अधिकारियों के मुताबिक इजराइल की जवाबी सैन्य कार्रवाई में 4000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। 10 लाख से ज्यादा लोग स्थापित हुए हैं और लेबनान अब जंग नहीं शांति चाहता है। लेकिन हिजबुल्लाह इजराइल के पीछे पड़ा हुआ है। हिजबुल्लाह कह रहा है जब तक इजराइल से बदला लेंगे नहीं तब तक चुप बैठेंगे नहीं। अमेरिका ने कहा है लेबनान को पैसे देंगे, लेबनान की आर्मी को भी मजबूत करेंगे, लेबनान को हथियार भी देंगे, लेकिन लेबनान हिजबुल्लाह को लात मारकर बाहर निकाले। लेबनान के किसी भी कोने में एक भी हिजबुल्लाह का आतंकी नहीं होना चाहिए, सबके हथियार सरेंडर होने चाहिए। तो दिक्कत किसकी बढ़ेगी? लेबनान की सरकार की, इजराइल की, या फिर हिजबुल्लाह की? इस खबर पर हमारे नजर आएगी, या फिर बीच का कोई रास्ता, शांति का कोई रास्ता निकाला जाएगा। वर्ल्ड नाउ में फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।